ये सतनाम है 2 अक्षर का, और जो ये सतलोक का ठेका ले रहे राधा स्वामी पंथ वाले, इन कह खा का बिना बेरा सतनाम खान का है कि पीण का है, एंड बैंड बोल रखा है, सारी बकवाद गढ़ रखी है। अरे सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, और नानक साहब जी का प्रमाण देते हैं ये लोग। देखिए संत मत प्रकाश भाग 4 दिखाते हैं आपको। इसके लेखक हैं हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। राधा स्वामी सत्संग व्यास, हजूर स्वामी महाराज सावन सिंह जी, ये कहाँ से छपा है ये और देखो। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेशन, स्टेट, जालंधर। अब देखो इसके 261 पृष्ठ पे, ये परमात्मा, ये सारे ही एंड बैंड बोला करते, सच्चाई सामने रखी थी फिर भी नहीं पहचान सके। 261 पृष्ठ पर देखो। अब अक्सर रूप निखरती चाली, निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह परब्रह्म है, और नी अक्सर पारब्रह्म है। जब ये संसार बना है, जब से संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं। सावन सिंह जी बोल रहे हैं। किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे सब कछु इनके, सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि ग्रंथ पृष्ठ 340 पर ये वाणी का हवाला दिया है। क्या उत्तर दिया है? 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षर, मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, देखिए इनके एंड बैंड क्या बोलेंगे भी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं, या धरती पर नहीं, वो पार ब्रह्म है। ये इन्हीं 2 मंत्रों की तरफ संकेत है जो अभी गुरु नानक साहिब जी की जन्म साखी में आपको सुनाया मैंने। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। आए है देखिए, अंधे वहीं घूम रहे थे और लाल पहचान नहीं सके, ज्ञानहीन। कोई सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर पावे। फिर कहते हैं, तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जेकर सत समावा। ये ऊपरली वाणी दोनों ये यहाँ लिखी हैं, इस पृष्ठ पे हैं, आदि ग्रंथ साहिब के 1171 पे। अब क्या अनुवाद करते हैं? यदि तू गुणी है तो ज्ञानी है, तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। बतान भी लाग रहे हैं सावन सिंह जी, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तलेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है, कबीर साहिब की वाणी है, उसमें 329 पृष्ठ पे। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसे, नानक होत निहाल। इन 2 न्यारा एक अक्षर और है, सार नाम जिसे कहते हैं। ये सतनाम है 2 अक्षर का। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेव सिमरत सब शासत, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्बल होई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 747 पर ये लिखा है। फिर क्या बताया है? अब सावन सिंह जी इनका अनुवाद कर रहे हैं ऊपर वाली साखियों का। वह अक्षर आपके अंदर है, वो जो एक अक्षर है ना, वो आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा।
और यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। आह, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को। आगे देखते हैं, यह आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में, ये सतनाम ने मेरा नहीं के बना रहे हैं। आगे चढ़ या अंदर शब्द के दर्जे हैं। और देखो ये अपने आप लिख भी रहे हैं, नाड़ी बेरा क्या है कभी कोई नहीं। ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं, ये सदग्रंथ जो हमारे हैं ये तो समझ जैनियन स्पेयर पार्ट के स्टॉक हैं। अब इंजीनियर जो होता है उन जैनियन स्पेयर पार्ट्सों को उठाएगा और गाड़ी मोटर तैयार कर देगा। और ये थे कति, ये मिस्त्री भी ना थे जो थोड़े पीटनी निम्ना, ये भी बता दूं यो के स्पेयर पार्ट क्या कहा है। अब ये सारा स्पेयर पार्ट गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में, पवित्र कबीर साहिब की अमृतवाणी में, पवित्र गरीबदास जी की वाणी में ये सारे स्पेयर पार्ट लिख रखे थे। इस दास को मालिक ने इंजीनियर बनाया और ये 3 मंत्र की राम नाम की गाड़ी बनाकर आपको दे दी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो सतनाम वाले 2 अक्षर तो आगे पाओगे, पार ब्रह्म रे पाछे गदा बने पाछे पाओगे वो 2 अक्षर। अरे थारा गजब वही हो। और ये स्पष्ट लिख रहा है उन तीनों मंत्रों के बारे में। यहाँ जो सत शब्द है ये सार शब्द है, ये नाम और है, सार नाम है, ये मंत्र और है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्वेद समर्थ है। ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् मंत्र दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। तत् शब्द वो और है सांकेतिक, अभी आपको पढ़कर सुनाया था। और जो सत शब्द है वो सार नाम की तरफ संकेत है, वो पूर्ण ब्रह्म का है। ओम जाप जो है ये ब्रह्म का, और ये तत् सांकेतिक ये पर ब्रह्म का, और सत्य जो सांकेतिक है वो पूर्ण ब्रह्म का। इन 3 मंत्र के जाप से जीव का छुटकारा होगा। जैसे अभी आपने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी इस संत मत भाग प्रकाश भाग 4 में अभी पढ़ी कि वो 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे। ये देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज गर्दावे। अब 2 अक्षर का यो भेद। अब ये जो नानक साहिब जी ने मौखिक बोल कर सुनाया था, लेकिन इसका मौखिक जाप नहीं है, ये श्वास उश्वास से जाप करना है। और ये दास बताओगा, इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इसका उपदेश देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर वर्तमान में नहीं है। और पहले ये अधिकारी थे गुरु नानक साहिब जी महापुरुष और गरीबदास जी, लेकिन इनको आदेश नहीं था कि तुम नाम मत देना। अभी इसका जिक्र नहीं करना किसी को, क्योंकि पिछली पीढ़ी में ये नकली संत भी ये नाम देते पाओ हो, और ये ज्ञान सुना दो तो ये दास क्या डिफरेंट करता है इनसे। लेकिन ये नाम बेशक ये देते होते, इनके पास इनका लाभ नहीं होता तो काल का दाव लग जाता, सब यहीं रह जाते। क्यों? झूठे गुरु ते नाम लेकर उनके द्वारा दिए गए मंत्र से जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे 1-2 निकम्मी आत्मा इस दास से उपदेश लेकर पता लगा है कि वो खुद ये नाम देने लगे, तो वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं। और फिर वो दोनों पटेंगे, जो उनसे बनवाएंगे वह भी और जो बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ नकली असली का सामने फैसला होगा जब प्लेट एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी सतलोक को चलेंगे, जो त्रिकुटी पर जाएंगे। तो इसमें एक बात और कही है कि 2 अक्षर का तो मंत्र न्यारा, और एक मंत्र और है, उस मंत्र से पार होगा। वो तीसरा मंत्र है सार नाम।
अब ये जो मंत्र है सोहम मंत्र, ये किसी की भी सदग्रंथ में नहीं है, संतों की वाणी के अतिरिक्त। कबीर साहब के बाद के जो संत उनसे संबंधित हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके, उनके सब ग्रंथ में है। और किसी भी, ना गीता जी में, ना वेदों में, ना पुराणों में, कितना नहीं। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। अब वो सार नाम इस दास को दिया, सार शब्द, अब वो आपको दिया जाएगा अधिकारी बना के। तब इस 3 मंत्र के जाप से आपका पूर्ण मोक्ष होगा।